3 साल, 51 इंतजाम, हर बार एक ही जवाब, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। जरा सोचिए कैसा लगता होगा वो चुभता हुआ न, जब बार बार आपके सपनों पर हथौड़ा चलाता है, जब मेहनत का हर कतरा जमीन में सूख जाता है और उम्मीदों का दिया बुझने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो पल जब लगता है कि आप अकेले हैं, सबसे ज्यादा असफल हैं और शायद आपकी किस्मत में यही लिखा है। अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आपकी इसी बेंच पर बैठकर ऐसे ही आंसू बहाकर बाड़मेर का एक लड़का रोया करता था। नाम उसका राहुल। पर रोते रोते एक दिन उसने ठान लिया, नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मुट्ठी भींच कर कहा, नहीं, इस नहीं को मैं हमेशा के लिए हाँ में बदल कर रहूंगा। आज उसी की कहानी, उसी की जुबानी आपके सामने। ये सिर्फ एक राहुल की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। उन सब की कहानी जिन्होंने कभी न सुना है और फिर भी खड़े होने की हिम्मत रखी है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने असफलता को सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। राहुल का घर राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव धोरीमन्ना में है। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी की धूप छांव में इंसान को संघर्ष की आदत पड़ जाती है। उसके पापा हाईवे पर डामर बिछाने का काम करते थे। माँ घर में बीकानेर की रंग बिरंगी कटोरियां बेचकर घर चलाती थी। सोचिए, ऐसे माहौल में पला बढ़ा राहुल, जहां संस्कार मतलब सादगी, सच्चाई और हाँ, एक अजीब सा डर भी, अगर सरकारी नौकरी न मिली तो लोग क्या कहेंगे। ये डर सिर्फ राहुल का नहीं, ये हमारे देश के लाखों युवाओं का डर है, जो समाज के बनाए मापदंडों में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। 2017 का साल था जब राहुल ने अपने जीवन की पहली बड़ी परीक्षा दी, रीट लेवल 1। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं, नोट्स उसके जीवन का सार। वो हर एक विषय में घुस गया, हर पहलू को समझने की कोशिश की। परीक्षा दी और उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो वो कमाल कर देगा। रिजल्ट आया 141 अंक, कट ऑफ 142, सिर्फ एक अंक। जी हां, सिर्फ एक अंक ने उसे पहली बार असफलता का कड़वा स्वाद चखाया। वो दिन था जब उसने पहली बार देखा कि असफलता कितनी निर्दयी हो सकती है, कितनी बेरहम। एक अंक का फासला और सपना चूर चूर। वो टूट गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सा खालीपन। पर उसी शाम उसके घर वालों ने जो 2 बातें उसे बताईं, उन्होंने उसकी जिंदगी का पूरा कोर्स ही बदल दिया। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जीवन के 2 ऐसे मंत्र थे जिन्होंने राहुल के अंदर एक नई चिंगारी जगा दी। पहला मंत्र, गलती कहाँ हुई ये ढूंढना है, रोना नहीं। और दूसरा, इससे भी ज्यादा गहरा, जो तुझे रोक रहा है वही तेरा शिक्षक है। सुनने में ये बातें शायद बहुत साधारण लगे, पर उस पल, उस हार के बाद ये राहुल के लिए संजीवनी बूटी थी। रोना बंद हुआ, एनालिसिस शुरू। राहुल ने अपना खुद का एक अनोखा फीडबैक लॉज बनाया, एक डायरी जिसमें हर इंटरव्यू या परीक्षा के बाद वो 3 कॉलम बनाता था। क्या पूछा गया, मैंने क्या जवाब दिया और मैं क्या बेहतर कर सकता था। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये उसकी सीखने की प्रयोगशाला थी। उसने पाया कि उसे सवालों के जवाब तो अच्छे से आते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है, पर आत्मविश्वास की कमी है। बोलते वक्त अंग्रेजी नहीं बल्कि अंग्रेजी निकलती है, यानी शुद्धता और प्रवाह में कमी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, उन्हें स्वीकार किया और ठान लिया कि अगली बार ये कमियां उसकी राह का रोड़ा नहीं बनेंगी। ये थी उसकी पहली सीख, जिसने उसे सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक सच्चा शिक्षार्थी बना दिया। 1 साल गुजरा, 2018। राहुल फिर तैयार था रीट लेवल 2 की परीक्षा के लिए। इस बार उसने अपनी पहली असफलता से मिली सीख को पूरी तरह से लागू किया था। उसने अपनी कमियों पे काम किया, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की, परीक्षा दी और इस बार भी उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था। रिजल्ट आया 367 अंक, कट ऑफ 370, इस बार 3 अंक। फिर वही इतिहास दोहराया गया, बस फर्क इतना था कि इस बार फासला थोड़ा बढ़ गया था। पर इस बार राहुल ने खुद को दोष नहीं दिया। उसने रोने में वक्त जाया नहीं किया।
उसने तुरंत अपना फीडबैक लॉन्च खोला और एनालिसिस शुरू किया। उसने देखा कि जो छात्र टॉप कर रहे थे वे यूट्यूब पर मुफ्त मॉक टेस्ट देते थे, ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ते थे। राहुल के पास तब तक स्मार्टफोन नहीं था। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो अपने सपनों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी साधन भी नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी बहन की पुरानी साइकिल बेच दी। जी हाँ, अपनी बहन की साइकिल, जो शायद उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही होगी। उसे 2400 रुपए में बेचकर उसने एक सेकंड हैंड सैमसंग स्मार्टफोन खरीदा। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह उसके सपनों को उड़ान देने का एक नया जरिया था। इसके बाद उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। रोजाना रात को जब गांव में बिजली चली जाती, तब भी वो हार नहीं मानता था। वो पास के बस स्टैंड की ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर घंटों वीडियो देखता, नोट्स बनाता और अपनी कमजोरियों पे काम करता। ये उसकी लगन और समर्पण का प्रतीक था। परीक्षा में गया, पेपर अच्छा गया था, उसे उम्मीद थी, पर रिजल्ट आया और फिर वही नहीं। इस बार उसे लगा मेहनत कम नहीं, स्ट्रैटेजी गलत है। ये एक बहुत बड़ी सीख थी। उसने पाया कि वो सामान्य ज्ञान के सवालों में अक्सर दो विकल्पों के बीच उलझ जाता था और फिर नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाता था। उसने तुरंत एक नया नियम बनाया। अगले इंटरव्यू या परीक्षा में अगर मैं 90% श्योर नहीं हूं तो उस उत्तर को नहीं छूऊंगा। यह सिर्फ एक नियम नहीं था, यह उसकी नई रणनीति थी। उसने समझा कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ना और परीक्षा की रणनीति को समझना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, राहुल की कहानी यहां रुकती नहीं। यह तो बस शुरुआत है, उसके संघर्षों और सीखने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा। पर मैं यहां रुकता हूं ताकि आप भी रुकें और सोचें, क्या आप भी कभी किसी इंटरव्यू या एग्जाम में फेल हुए हैं? क्या आपने भी कभी वो नहीं सुना है जिसने आपके दिल को तोड़ दिया हो? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखिए, ताकि जब कोई और इस कहानी को पढ़े तो उसे लगे कि वो अकेला नहीं है, ताकि उसे पता चले कि ये संघर्ष सिर्फ उसका नहीं, ये हम सब का है। और इस संघर्ष में हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। आपकी एक हां किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। साल 2019। सरकारी नौकरी के दरवाजे बार बार बंद होते देखकर राहुल ने सोचा, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर में हाथ आजमाया जाए। कॉलेज में एक कैंपस प्लेसमेंट का दौर था। एक बड़ी कंपनी आई, बायजूस क्लासेस, अजमेर रीजन के लिए। राहुल ने फॉर्म भरा, उम्मीद की एक नई किरण जगी। पहला दौर, ऑनलाइन टेस्ट, क्लियर। राहुल उत्साहित था। दूसरा दौर, ग्रुप डिस्कशन, जीडी। उसने अपनी झिझक पर काबू पाया, अपनी बात रखी, क्लियर। अब बारी थी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की, एचआर इंटरव्यू। एचआर के सामने बैठा राहुल आत्मविश्वास से भरा तो था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राहुल ने ईमानदारी से जवाब दिया, सर, मैं कई बार थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूं, पर मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने 2 मिनट अलार्म लगाकर अभ्यास शुरू किया है ताकि मैं अपनी बात को समय सीमा में कह सकूं। एचआर मुस्कुराया। राहुल को लगा कि शायद इस बार बात बन जाएगी, पर रिजल्ट मेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। वही जाना पहचाना नहीं। इस बार राहुल ने कुछ अलग किया। उसने हार मानकर चुप बैठने के बजाय उसी शाम एचआर को एक थैंक यू मेल लिखा और विनम्रता से पूछा, कृपया बताएं मेरी कौन सी चीज आपको रिस्क लगी? मैं अपनी कमियों पर काम करना चाहता हूं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह सीखने की उसकी ललक थी। और एचआर ने जवाब दिया, इंग्लिश फ्लुएंसी लैग्ड प्रोफेशनल फिनिश, यानी अंग्रेजी बोलने में पेशेवर प्रवाह की कमी थी। ये उसके लिए एक और बड़ी सीख थी। राहुल ने अगले ही दिन से अंग्रेजी की नहीं, अंग्रेजी की दवाई पकड़ी। उसने बीबीसी लर्निंग इंग्लिश के पॉडकास्ट सुने, 15 मिनट का उच्चारण ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल रोजाना किया। उसने समझा कि फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब होता है क्लियर बोलना, अपनी बात को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखना। उसने अपने उच्चारण की कमियों को दूर किया, अपने शब्दों पर काम किया और अपनी भाषा को और निखारा। हर नहीं उसे एक नए रास्ते पर ले जा रहा था, एक नया कौशल सिखा रहा था। प्राइवेट सेक्टर में भी असफलता मिलने के बाद राहुल ने देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की राह पकड़ने का मन बनाया। उसने सोचा, क्यों ना इन छोटी मोटी नौकरियों का चक्कर छोड़ूं, आईएएस ही मेरा असली लक्ष्य है। इस बार उसने दिल्ली का रुख किया, जो आईएएस कोचिंग का गढ़ माना जाता था। वहां उसने एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, जहां वो अपने सपनों को एक नई दिशा दे रहा था। 6 महीने बाद
इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट की एक सीरीज रखी। ये टेस्ट बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न पर आधारित थे। राहुल ने पूरे कॉन्सेप्ट्स दिल से पढ़े थे, इतिहास से लेकर भूगोल तक सब रट लिया था। पर रिजल्ट आया तो राहुल हैरान रह गया। वो हर टेस्ट में बुरी तरह फेल हो रहा था। कट ऑफ तो दूर, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था। ये उसके लिए एक और बड़ा झटका था। पर राहुल ने फिर वही किया जो उसने सीख लिया था, एनालिसिस। उसने पाया कि वो कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से समझ लेता था, पर स्कोरिंग टेक्निक्स नहीं जानता था। वो ज्ञान पर फोकस करता था, परीक्षा के पैटर्न और सवालों को हल करने की ट्रिक पर नहीं। उसने महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, उसे परीक्षा में कैसे लागू करना है ये भी सीखना जरूरी है। उसने तुरंत एक नया नियम बनाया जो उसकी तैयारी का आधार बन गया, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स दोनों एक साथ। उसने समझा कि सिर्फ विषयों को पढ़ना नहीं, बल्कि एलिमिनेशन टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा नंबर कैसे लाए जाएं, ये सीखना भी जरूरी है। ये असफलता उसे एक बेहतर एस्पिरेंट बना रही थी। साल 2020 ये वो साल था जब पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट छा गया। राहुल के जीवन में भी ये एक और बड़ी चुनौती बनकर आया। सारी भर्तियां रद्द हो गईं, आईएएस बनने का सपना एक बार फिर धुंधला गया। राहुल को घर लौटना पड़ा और घर लौटकर उसने देखा कि संकट सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर था। उसके पापा की नौकरी भी छूट गई थी, हाईवे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, घर में कर्ज का बोझ बढ़ गया था। 1,80,000 रुपए का कर्ज उनके सिर पर था। ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत में 3500 रुपए वाली एक अस्थायी डेटा एंट्री की जगह पकड़ी। पर यह भी कोई स्थायी समाधान नहीं था। काम कभी होता कभी नहीं, कभी उसे ऑफिस का काम मिलता तो कभी कोविड ड्यूटी पर जाना पड़ता। अनिश्चितता का माहौल था। इसी दौरान उसने एक और बहुत बड़ी सीख ली, सिस्टम कभी आपका इंतजार नहीं करता, आपको सिस्टम के साथ चलना सीखना है। उसने समझा कि सिर्फ एक लक्ष्य पर टिके रहना और बाकी अवसरों को अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं है। उसने अपने दायरे को बढ़ाया। उसने ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किया, टीईटी, आरपीएससी, पटवार, एसएससी, जीडी, जो भी मौका मिलता वो उसे आजमाता। हर फॉर्म भरने के बाद, हर परीक्षा देने के बाद वो एक नया फीडबैक लॉज बना था। ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं था, ये हर मौके से सीखने और अपनी तैयारी को और मजबूत करने का एक तरीका था। उसने अपनी रणनीति में लचीलापन लाना सीख लिया था, जो उसे आने वाले समय में बहुत काम आने वाला था। साल 2021 राहुल के लिए यह साल निर्णायक साबित होने वाला था। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 परीक्षा की घोषणा हुई। इस बार प्रतियोगिता और भी कड़ी थी। लगभग 17 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। राहुल ने अपनी पिछली सभी असफलताओं से मिली सीख को निचोड़कर अपनी तैयारी में लगा दिया था। हर फीडबैक, हर गलती, हर रणनीति का बदलाव, सब कुछ उसने इस परीक्षा के लिए झोंक दिया। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, एक के बाद एक पड़ाव पार होते गए। राहुल का नाम इंटरव्यू लिस्ट में था। अब बारी थी आखिरी पड़ाव की, यूपीएससी इंटरव्यू पैनल दिल्ली। पैनल के सामने बैठा राहुल इस बार आत्मविश्वास से लबरेज था। पैनल ने उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपने पढ़ाई में इतना लंबा गैप लिया, आपने इस दौरान क्या सीखा? राहुल ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैंने इस दौरान असफलता को अपना सब्जेक्ट बना लिया। मैंने पाया कि गलती का मतलब सिर्फ एक चूक नहीं होता, गलती का मतलब होता है गॉड लर्निंग ट्रायल इन टाइमली अप्रोच। पैनल के सदस्य राहुल के इस जवाब पर हंस पड़े। यह सिर्फ एक स्मार्ट जवाब नहीं था, यह उसके जीवन के अनुभवों का सार था, उसकी गहरी समझ का प्रमाण था। और फिर आया वो पल जिसका उसे सालों से इंतजार था। फाइनल रिजल्ट, सिलेक्टेड, पोस्ट आईएएस अधिकारी, राजस्थान काडर। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके सपनों की उड़ान थी, उसके परिवार के लिए सम्मान था। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपने पापा का 1.8 लाख रुपए का सारा कर्ज उतारा। फिर अपनी बहन के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा, क्योंकि उसी की पुरानी साइकिल बेचकर उसने अपने सपनों की नींव रखी थी। ये सिर्फ एक सफलता नहीं थी, ये उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल थी जिन्होंने कभी नहीं सुना था पर हार नहीं मानी थी। आज राहुल बाड़मेर में एक आईएएस अधिकारी के तौर पर तैनात है, पर वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, वो एक प्रेरणा है। उसके ऑफिस में लोग सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि सीखते हैं कि कैसे जनता की मुश्किलों का हल निकाला जाए। वो अपने जूनियर अधिकारियों से पहले दिन ही कहता है,
यहाँ F का मतलब फेल नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये उसकी पूरी कार्यशैली का आधार है। राहुल ने अपनी असफलता डायरी वाले तरीके को अपने ऑफिस में भी लागू किया। उसने अपने विभाग में एक चैलेंज ऑफ द वीक बोर्ड बनाया। अधिकारी और कर्मचारी उस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती लिखते और उसके संभावित समाधान भी। ये सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं था, ये उनसे सीखना था। राहुल उन्हें बताता कि गलती करने से डरना नहीं है, बल्कि गलती से सीखना है। इस अनूठी पहल का नतीजा क्या हुआ? उसके जिले में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य सालों से 48% पर अटका था, वो 1 साल में 84% तक पहुंच गया। सोचिए, एक अधिकारी जिसने खुद इतनी असफलताएं देखी, वही अब अपने क्षेत्र को सफलता की राह दिखा रहा था। वो सीख रहा था कि हारना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात है हार मान लेना। राहुल ने अपने अनुभवों से अपनी टीम में आत्मविश्वास भर दिया था। उन्हें सिखा दिया था कि हर नहीं के पीछे एक नया प्लान छुपा होता है। दोस्तों, राहुल की ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? क्या इसने आपके अंदर भी कुछ जगाया है? अगर आप भी राहुल की तरह एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं या किसी और तरीके से देश की सेवा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अधिकारी लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसने अभी अभी कोई नहीं सुना हो और वो टूटने की बजाय एक नया प्लान बनाने की सोचे। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस प्रेरणा की आग को फैलाते हैं। राहुल की कहानी हमें बताती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। दुनिया के कई महानतम लोगों ने भी असफलता का सामना किया है और उन्होंने भी इसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया। उनकी कहानियां हमारी टेस्ट क्लास बन गई हैं, जहां हम सीखते हैं कि नहीं का मतलब हमेशा नेक्स्ट ऑप्शन होता है। एक थे जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। पर क्या आप जानते हैं कि जैक मा को कितनी बार नहीं सुनना पड़ा? उन्होंने KFC में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 23 लोग सिलेक्ट हुए और सिर्फ एक व्यक्ति को बाहर कर दिया गया। वो थे जैक मा। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया बदल दी, उसके संस्थापक को एक फास्ट फूड चेन ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर नहीं ने उन्हें कुछ नया सिखाया, कुछ नया करने पर मजबूर किया। उन्होंने समझा कि जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई और खिड़की जरूर खुलती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। दूसरे हैं सुंदर पिचाई, आज गूगल के CEO, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के मुखिया। पर क्या आपको पता है कि जब उन्होंने गूगल में इंटरव्यू दिया था तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्रोम में बुकमार्क कैसे बनाते हो? और सुंदर पिचाई ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं 5 मिनट में सीख सकता हूं। ये जवाब सिर्फ उनकी ईमानदारी नहीं, बल्कि उनकी सीखने की ललक और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें सब आता है, बल्कि उन्होंने अपने सीखने की क्षमता पर जोर दिया। ये दर्शाता है कि असफलता या किसी चीज का ना पता होना अंत नहीं है, बल्कि सीखने की शुरुआत है। तीसरी है ओपरा विन्फ्री, मीडिया जगत की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। पर उनकी शुरुआत कैसी थी? उन्हें एक न्यूज एंकर की नौकरी से 7वें नंबर पर निकाल दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप टीवी के लिए नहीं हो। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे आज दुनिया टीवी पर देखना पसंद करती है, उससे कहा गया था कि वो टीवी के लायक नहीं है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस नहीं को अपनी ताकत बनाया और अपनी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने उस अस्वीकृति को अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने नहीं दिया, बल्कि उसे एक नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा बनाया। इन तीनों ने एक ही बात समझी कि नो का मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है। यह सफलताएं सिर्फ उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनकी सफलता की सीढ़ियां थी। उन्होंने हर नहीं से सीखा, अपनी रणनीति बदली और अंत में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में होता है, क्या मेरी असफलताओं का जिक्र करने से मेरे करियर पर बुरा असर पड़ेगा? क्या इंटरव्यू में अपनी असफलताएं बताना मुझे कमजोर साबित करेगा? लिंक्डइन और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के 2023 के एक सर्वे ने इसका जवाब दिया है, और ये जवाब आपको हैरान कर देगा।
70% रिक्रूटर्स कोई गलती नहीं बल्कि गलती से सीखने का तरीका देखते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलती की है या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस गलती से क्या सीखा और कैसे खुद को सुधारा। वे आपकी सीखने की क्षमता और अनुकूलन क्षमता को महत्व देते हैं। वे ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और उनसे सकारात्मक रूप से सीख सकें। 58% रिक्रूटर्स मानते हैं कि कैंडिडेट ने असफलता को स्वीकार किया और प्रोसेस बदला। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दिखाता है कि सिर्फ गलती स्वीकार करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस गलती के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली या रणनीति में बदलाव लाना भी जरूरी है। ये आपकी समस्या समाधान कौशल और आत्म सुधार की इच्छा को दर्शाता है। राहुल ने भी अपनी हर असफलता के बाद यही किया था। उसने अपनी रणनीति बदली, अपने तरीके सुधारे। 62% रिक्रूटर्स ने कहा कि हम उसे प्रेफर करते हैं जो फेल होकर वापस आया, क्योंकि वो नो से डरता नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति असफलता का सामना करके फिर से खड़ा होता है, उसमें एक अलग तरह का लचीलापन या रेजिलियंस होती है। ऐसे लोग चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि नहीं एक दरवाजा बंद कर सकता है, पर कई नए दरवाजे खोल भी सकता है। तो अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में अपनी असफलता का जिक्र करें, तो उसे अपनी कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी सीख की तरह प्रस्तुत करें। बताएं कि आपने क्या गलती की, उससे क्या सीखा, और उस सीख को आपने अपनी भविष्य की सफलता की नींव कैसे बनाया। ये आपकी ईमानदारी, आपकी सीखने की क्षमता और आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो किसी भी रिक्रूटर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है, एक धारणा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहली छाप ही आखिरी छाप होती है। ये बात कई बार हमें इतना डरा देती है कि हम कुछ नया करने या गलती करने से ही डरने लगते हैं। पर राहुल कहता है लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट लेसन, यानी आखिरी छाप ही आपका पहला सबक होती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि आपकी पहली गलती या पहली असफलता आपको परिभाषित नहीं करती। जो आपको परिभाषित करता है वो है आपकी अगली कोशिश, आपकी अगली सीख और आपका अगला कदम। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो आप एक नया लास्ट इंप्रेशन बनाते हैं, जो दरअसल एक पहला सबक होता है। जब तक आप लर्निंग मोड में हैं, जब तक आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, तब तक आपका इंप्रेशन लगातार अपडेट होता रहेगा। आपकी हर असफलता आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पेशेवर बनाती है। तो डरिए मत, गलतियां कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी असली कहानी आपकी असफलताओं से नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने की आपकी क्षमता से लिखी जाती है। ना सुनना आसान है, नया रास्ता बनाना कठिन। राहुल ने वही कठिन चुना। आज वो बाड़मेर के लाखों लोगों का नायक है। उनकी उम्मीद है कल कोई और होगा, हो सकता है वो आप हो। तो अगली बार जब लाइफ आपको ना कहे, तो आप भी कहिए थैंक यू माय टीचर, क्योंकि हर नहीं आपको नेक्स्ट तक ले जाने का एक मौका है। अगर आपको राहुल की कहानी से प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नाव वाली कहानी कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी और की नया प्लान बन सकती है। हमेशा याद रखिए, हार मत मानो, हार को ही मानो, यानी हार को एक शिक्षक मानो, एक अवसर मानो, एक नया रास्ता मानो।